અરે કેમ છે દીકરા મારા સજ્જા સજ્જા પોયરા આવી ગયો ફરીથી મારી પાસે બ્રાન્ડની પાસે અકાઉન્ટ શીખવા માટે આ વાવ દીકरा आजा आजा अरे बुक बुक लिया है कि नहीं तूने तू थोड़ा बहुत कुछ लिखने वाला है कि नहीं बुक के अंदर नहीं लिखेगा तो भी है ना वो मेरे टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करेगा तो सब मिलेगा लेकिन ऐसा आलस नहीं करने का ऐसा लेजी नहीं रहने का थोड़ा बहुत समझ के सीख के लिखने का आगे दिख रहा तो अभी है ना हम लोग ये लास्ट मैंने लेक्चर 1 में तेरे को बहुत कुछ सिखाया था अकाउंट्स का मैंने तेरे को स्टोरी समझाया था ना मिस्टर नटवरलाल का आज वही सब टर्मिनोलॉजी हम लोग है ना थोड़ा और डिटेल में सीखते हैं मेरा नाम तो तेरे को मालूम है ना मेरा नाम प्रया होगी तेरा कोच है मैं ये फर्स्ट अपना चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग का बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी अपन सीखते हैं तो देख दिख रहा मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं देख ऐसा मैंने तेरे को क्रिकेट का एग्जांपल दिया था वो क्रिकेट खेलता है ना क्रिकेट तेरे को क्रिकेट खेलने का मजा क्यों आता है मालूम है क्या क्योंकि तेरे को क्रिकेट का रूल्स एंड रेगुलेशंस मालूम है सब तेरे को मालूम है कि 4 कैसा मारने का 6 कैसा मारने का सामने वाले बैट्समैन को आउट कैसा करने का ना वो सब तेरे को मालूम है दिख रहा उसके लिए तू वो रूल्स एंड रेगुलेशंस मालूम है ना क्रिकेट एंजॉय कर सकता है तेरे को क्रिकेट का टर्मिनोलॉजी मालूम है बॉलर मतलब क्या बैट्समैन मतलब क्या फील्डर मतलब क्या अंपायर मतलब क्या वो सब तेरे को मालूम है ना उसके लिए तेरे को मजा आता है ऐसा अकाउंट्स का भी टर्मिनोलॉजी है अकाउंट्स का भी टर्म्स है ये नहीं ये सब अकाउंट्स का टर्म है आज मैं तेरे को ये सब टर्म सिखाने वाला हूँ लास्ट लेक्चर में हमने स्टोरी में यही सब देखा आज थोड़ा सा डिटेल में सिस्टमैटिक तरीके से इसको सीखने का ट्राई करेगा बिंदास रे દીકરા ટેન્શન નહીં લેવાનું ખાવાનું જ્યુસ પીવાનું અને એન્જોય કરવાનું મજા લાઈવ અકાઉન્ટ્સ માં તેરે સિખાય કરે ટેન્શન લે મત रूल्स रेगुलेशन मतलब डेबिट क्रेडिट ये वो इसके बाद वाले टॉपिक में क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में आएगा आज ये लेक्चर 2 थियरी का मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजी अभी हम यहाँ पे फिलहाल 2 लेक्चर में उसके बाद में क्लासिफिकेशन वाला स्टार्ट करेगा और फिर थोड़ा बहुत और थियरी वो मैं तेरे को बाद में सिखाएगा अभी तू उसका टेंशन ले उसका लेने की जरूरत नहीं है अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसको हम बोलेंगे बुक कीपिंग देख दिख रहा मैंने तेरे लिए कितना ड्राइंग किया है ये बुक मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये बुक मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये घर पे है ना घर पे क्या होता है ना पापा है ना हर महीने सैलरी लेके आता है घर में और मम्मी को बोलता है कि ये ले ए मारी वाइफ आ सैलरी ले हमारी सैलरी एंड है ना इसका हिसाब रखना ये किधर खर्चा किया मेरे को बताना तो मम्मी है ना वो डायरी में सब नोट डाउन करती है तो वो डायरी मम्मी का बुक हुआ तुम लोग सब पोयरा लोग तुम लोग सब लोग गर्ल्स एंड बॉयज तुम लोग क्या करता है तुम लोग ये सब बुक्स में लिखता है तुम्हारा नोटबुक में रफ बुक में फेयर बुक में ऐसा अकाउंट्स का भी बुक्स होता है अकाउंट्स के बुक को जर्नल बोला जाता है लेजर बोला जाता है कैश बुक बोला जाता है पेटी कैश बुक बोला जाता है बिल्स रिसीवेबल बुक बोला जाता है बिल्स पेएबल बुक बोला जाता है परचेज बुक बोला जाता है सेल्स बुक बोला जाता है ऐसा सब बुक बोला जाता है लेकिन ये सब बुक के बारे में धीरे धीरे आगे सीखेंगे बिजनेस बुक कीपिंग मतलब ये सब अकाउंट्स का बुक और कीपिंग का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करना जैसा पापा ने मम्मी को पैसा दिया था तो मम्मी ने हिसाब रखा ना ऐसा हिसाब रिकॉर्ड करना कैसे रिकॉर्ड करना हिसाब तो भाई सिस्टमैटिक तरीके से ऐसा मम्मी कैसे भी हिसाब रख सकती है लेकिन हम लोग बिजनेस में ऐसा कैसे भी हिसाब नहीं रख सकता है हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब रखने के लिए ना हम लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना ही पड़ता है तो गवर्नमेंट अपना गला पकड़ेगा क्यों तूने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किया तूने जो टैक्स भरा वो गलत था वो सब चीजों के लिए अपने को है ना ठीक से हिसाब रखना पड़ता है दोस्त तो बुक कीपिंग मतलब क्या बुक कीपिंग एक प्रोसेस है कौन सा प्रोसेस रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब क्या अभी समझाता है थोड़ा रुकना दिख रहा in the books of accounts in a systematic manner मतलब क्या as per rules and regulations दिख रहा तो कितना स्कॉलर है फटाफट तेरे को समझ में आता है अकाउंट्स फास्ट एंड फास्ट चैनल में मैं तेरे को फास्ट एंड फास्ट सिखाता है और तू फास्ट एंड फास्ट सीखता है तो बुक कीपिंग का मीनिंग हमने देखा ये रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब मैंने तेरे को बताया ना पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस है अब हम दूसरे टर्मिनोलॉजी पे जाते हैं अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज मतलब बाइंग एंड सेलिंग किस चीज का बाइंग एंड सेलिंग तो भाई गुड्स और सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग
गुड्स मतलब क्या? गुड्स मतलब दिखने वाला आर्टिकल, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम खरीद और बेच सकते हैं, जो हमको दिखाई देगा, जिसका पोजीशन है ना, हम दुकान वाले के पास से लेके घर पे जाए। लेकिन इधर दुकान वाले का पॉइंट ऑफ व्यू देखने का, ठीक है? तो दुकान वाला जो चीज तुमको पोजीशन दे सकता है, बेच सकता है, तुम उसको पकड़ के घर पे लेके जा सकते हो, गुड्स है। और अभी मैं तुमको जो नॉलेज देता हूँ ना, वो गुड्स है, लेकिन वो गुड्स का नाम सर्विस है, क्योंकि तुम उसको देख नहीं सकते हो। ये बाबा तेरे को रिजल्ट में समझ में आएगा, मैंने तेरे को जो नॉलेज दिया उसका तुझे कितना बेनिफिट हुआ, तो वो सर्विस है, समझा क्या? ऐसा गुड्स एंड सर्विस के एक्सचेंज को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ये ट्रांजैक्शन उधारी पे भी हो सकता है, ये ट्रांजैक्शन कैश दे के भी हो सकता है। अब ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में होगा? तो खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में होगा। ऐसा बिजनेस में दो पार्टी होता है ना, दिख रहा, बायर एंड सेलर नाम का दो पार्टी होता है। ये दो पार्टी होना चाहिए बिजनेस में। अभी कैसा है मालूम है, अभी मैं ऐसा सोचता है ना कि तू मेरा है ना, ये वीडियो देखता है और उसके लिए मैं तेरे को पढ़ाता हूँ, ऐसा सोच के मैं पढ़ा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं सोचेगा ना तो मैं पढ़ा ही नहीं सकेगा। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, बिजनेस में बेचना पड़ता है, तुमको पैसा लेके कुछ बेचना पड़ता है। तो बायर एंड सेलर दो पार्टी होना चाहिए बिजनेस में। मतलब ट्रांजैक्शन वाज अ टाइप ऑफ बिजनेस डीलिंग बिटवीन टू पार्टीज, buyer and seller, such exchange of goods or services for cash or on credit। मतलब goods कैश पे भी बेच सकते हैं। अभी मैं तेरे को टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन मस्त समझाता है, ऐसा टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन समझाता है, बहुत मजा आएगा। देख समझ आ। अभी बोल के ना मेरा गला डूब गया, बहुत गला डूब गया मेरा। अभी मेरा गला दुखा ना तो मैं डॉक्टर के पास गया। इधर बाजू में एक डॉक्टर अंकल है, मेरे को अच्छे से पहचान के डॉक्टर अंकल। मैं जाके बोलूंगा, ए डॉक्टर अंकल मेरा गला दुखता है, मेरे को इंजेक्शन दो ना। डॉक्टर बोले, ए चुप, गला दुखता है, इसमें इंजेक्शन नहीं लेने का रहता है, तेरे को छोटा दवाई देता है मैं। तो मैं डॉक्टर अंकल को बोलेगा, डॉक्टर अंकल दवाई कितने रुपए का दिया? डॉक्टर बोलेगा, ए चुप, मैं कुछ दवाई बेचने के लिए नहीं है, मैं तुझे ट्रीटमेंट देता हूँ, तो ट्रीटमेंट का फीस कैसा कितना हुआ ऐसा पूछने का मेरे को। मैंने बोला, हाँ डॉक्टर अंकल, लेकिन मैं ना अभी सीधा ये वीडियो शूट करके आया है ना, उसके लिए क्या है ना कि मैं पर्स नहीं लेके आया, तो अभी तुम मुझे दवाई दे दो, मैं तुमको है ना पैसा 2 दिन के बाद दे दूंगा, या तो जब भी मैं वापस आऊंगा तभी दे दूं। डॉक्टर बोलेगा, हाँ प्रयाग, मैं तेरे को पहचानता है रे, तू बाबा अकाउंट फास्ट वाला ना, वो सब तू चिल्ला के कितना चिल्ला के तेरा गला बैठ नहीं जाएगा तो क्या होगा, तेरी वजह से तो मेरा बिजनेस चलता है। ठीक है चल, अभी तू दवाई लेके जा मेरे पास से, ट्रीटमेंट ले। उसने ऐसा देखा, वो बैटरी होता है ना, टॉर्च होता है, ऐसा मुंह के अंदर टॉर्च मार के देखा इधर कि क्या लाल हो गया है, थोड़ा धीरे बोल, अभी मैं पानी पीता है उसके लिए, फिर बहुत गड़बड़ होता है। तो थैंक यू बाबा। ऐसा है, डॉक्टर ने टॉर्च बोर्ड मार के देखा अंदर और फिर डॉक्टर ने मेरे को दवाई दिया। मतलब डॉक्टर ने कुछ एक्सचेंज किया। अरे डॉक्टर बिजनेसमैन है बाबा, वो बिजनेसमैन को प्रोफेशनल बोलने का, क्योंकि वो गुड्स नहीं बेचता है, गुड्स बेचने वाला बिजनेसमैन और सर्विस बेचने वाला प्रोफेशनल। मैं कौन हुआ? मैं प्रोफेशनल हुआ, मैं सर्विस बेचता हूँ, मैं गुड्स नहीं बेचता हूँ। मैं तेरे को बुक खरीदने बेचता हूँ क्या, ये बुक खरीद, ऐसा नहीं ना, तो मैं प्रोफेशनल हुआ। तो डॉक्टर ने मुझे सर्विस दिया, लेकिन मैंने डॉक्टर को पैसा दिया क्या? मैंने डॉक्टर को प्रॉमिस दिया, मैंने डॉक्टर को वादा किया, मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर तेरे को 2 दिन के बाद पैसा देगा। तो ट्रांजैक्शन एक तरीके से कंप्लीट हुआ, डॉक्टर की तरीके से ट्रांजैक्शन खत्म हुआ, डॉक्टर की तरफ से खत्म हो गया ट्रांजैक्शन। लेकिन मेरे तरफ से खत्म हुआ कि नहीं, डॉक्टर मेरे को याद रखेगा। 2 दिन के बाद मेरे को बोला, ए प्रयाग, उस दिन तेरा गला खराब हुआ था, तेरे को मैंने दवाई दिया था, पैसा बाकी। हाँ डॉक्टर पैसा ले लो। तो वो 2 दिन तक वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ, उधारी वाला ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो सकता है। अब यही सिचुएशन में मेरे जेब में पैसा होता और डॉक्टर ने मुझे दवाई दिया, डॉक्टर अंकल ने, और मैंने डॉक्टर साहब को पैसा दे दिया, तो ट्रांजैक्शन तो हुआ, लेकिन दोनों तरफ से ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, तो इसको कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। मतलब ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन हो सकता है, ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो सकता है। अब ये थर्ड सिचुएशन देगा, तेरे को बहुत मजा आएगा। ये अभी तुम लोग कॉलेज में आ गया है ना, तो अभी तुम लोग थिएटर में मूवी देखने को जाएगा। हाँ, ऐसा सोच कि मैं थिएटर का ओनर है, ऐसा प्राउड फील मेरे को होता है। ऐसा सोच मैं थिएटर का ओनर है, मतलब मेरे थिएटर में फिल्म लगता है। तो मैं डॉक्टर को बोलता हूँ कि डॉक्टर अंकल मेरा गला खराब है। डॉक्टर ने मुझे दवाई दिया, डॉक्टर अंकल ने, फिर मैंने उनको पैसा दिया, तो डॉक्टर अंकल ने बोला मेरे को पैसा नहीं चाहिए,
तू है ना, तू वो मूवी का टिकट भेज देना बाबा, तो पैसे के बदले तू मुझे वो दे देना। मतलब डॉक्टर अंकल ने मेरे को सर्विस दिया, मैंने पैसे के बदले सामने उनको दूसरा गुड्स दिया। तो जब ऐसा एक्सचेंज होता है तो उसको बार्टर ट्रांजैक्शन बोला जाता है। ये तुम लोग ऐसा वो सब स्कीम में होता है ना, एक पे एक फ्री, या तो वो पुराना दे दो नया ले लो, वो सब बार्टर ट्रांजैक्शन होता है। वो पार्टली बार्टर पार्टली कैश, ऐसा पार्टली बार्टर पार्टली कैश ऐसा ट्रांजैक्शन होता है। मतलब ट्रांजैक्शन 3 टाइप का है, दिख रहा, समझ में आया। अगर तू गुड्स या सर्विस लेता है बिजनेसमैन के पास से, यानी बिजनेसमैन गुड्स एंड सर्विस बेचता है और पैसा ले लेता है, तो वो कैश ट्रांजैक्शन हुआ। गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज एंड अमाउंट इज पेड इमीडिएटली, कोई किसी को याद ही नहीं रखेगा। लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ना, वो बिजनेसमैन गुड्स बेचता है या खरीदता है, लेकिन पैसा देने का या लेने का बाकी है, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। जब तक है ना ये ट्रांजैक्शन कैश में कन्वर्ट नहीं होगा ना, मतलब 2 दिन 3 दिन 10 दिन 15 दिन, तब तक ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। उसके बाद ये कैश बन जाएगा। ये देख ऐसा होता है ना कि नॉर्मली मैं बिजनेसमैन हूँ, ऐसा सोच, तो जो कस्टमर मेरे पास से गुड्स खरीदेगा ना, वो नॉर्मली कैश ट्रांजैक्शन में होगा। लेकिन कोई बिजनेसमैन मेरे पास से खरीदेगा ना, तो बार बार खरीदता है, तो ट्रेड नॉर्मली क्रेडिट ट्रांजैक्शन में होता है। वो हिसाब थोड़े दिन के बाद सेटल होता है। और मैंने तुझे तीसरा ट्रांजैक्शन समझा, बार्टर ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और अनदर गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसे 3 टाइप का ट्रांजैक्शन होता है। फिर ट्रांजैक्शन का थोड़ा बहुत एग्जांपल है, जैसे गुड्स परचेस किया, गुड्स बेचा, एसेट परचेस किया, रेंट पे किया या रेंट रिसीव्ड किया, टेलीफोन बिल पे किया मतलब खर्चा किया, इनकम मिला, बिजनेस प्रोप्राइटर ने कैश से स्टार्ट किया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ये सब ट्रांजैक्शन हुआ दोस्त। ये सब ट्रांजैक्शन को अपने को बुक कीपिंग मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो हमने ट्रांजैक्शन का मीनिंग देखा। अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे जाते हैं, गुड्स एंड सर्विस। ये तो मैंने तुझे समझा दिया, ये तो मेरे को समझाने का जरूरत ही नहीं है। कमोडिटी और थिंग या आर्टिकल जिसमें बिजनेसमैन डील करता है, देख बहुत मजा आएगा। अभी तेरे को एग्जांपल का बहुत मजा आएगा, बहुत इतना मैंने इतना मस्त एग्जांपल तेरे लिए रखा है ना, तेरे को बहुत मजा आएगा। देख ये है ना स्टेशनरी डीलर है, उसके लिए पेन पेंसिल फाइल नोटबुक वगैरह गुड्स है। फिर टॉय डीलर है, टॉय रमकड़ा बेचता है ना, रमकड़ा खिलौना बेचता है ना, तो वो टॉय डीलर के लिए वो टॉय जो है ना वो सब गुड्स है। हाँ, फिर वो फर्नीचर डीलर के लिए टेबल चेयर कपबोर्ड ये सब गुड्स है। ये एक बात समझ, तेरे को बहुत मजा आएगा। देख समझ, ये जो स्टेशनरी वाला है ना, ये स्टेशनरी वाले के दुकान में जो शॉकेस है ना, स्टेशनरी वाले की दुकान में जो टेबल है ना, स्टेशनरी वाले की दुकान में जो कबोर्ड है ना, वो स्टेशनरी वाले के लिए एसेट है, वो गुड्स नहीं है। लेकिन ये जो फर्नीचर डीलर है ना, फर्नीचर डीलर, उसके लिए वो गुड्स है। क्यों? क्योंकि जो चीज डीलर बेचने के लिए खरीदता है वो उसके लिए गुड्स हो जाता है, और जो चीज बिजनेस में रख के वो उसमें से इनकम जनरेट करता है वो उसका एसेट हो जाता है। समझा? मतलब मेरे लिए ये प्रोजेक्टर वगैरह जो भी है ना, वो एसेट है, वो गुड्स नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक का शॉप होगा उसके लिए ये प्रोजेक्टर गुड्स है। समझ में आता है क्या तेरे को? और फिर स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तो वो स्कूल भी सर्विस प्रोवाइड करता है। हॉस्पिटल जो ट्रीटमेंट देता है पेशेंट को, तो वो भी सर्विस प्रोवाइड करता है। गुड्स एंड सर्विसेज ऐसा होता है। ये मस्त एग्जांपल आया। स्वीट शॉप के लिए गुलाब जामुन, पेड़ा, बर्फी। मेरे को तो इतना भूख लगा है ना यार। अभी ठीक है, अभी मैं बाद में घर पे जाके खाना खाएगा। आज ऐसा पाव भाजी का प्रोग्राम है खाने का। तेरे को खाने का होगा तो आ जाना, मेरे घर पे चलेगा। मैं और ये गुलाब जामुन का नाम आता है ना, मेरा फेवरेट है गुलाब जामुन। बाद में कभी तेरे को गुलाब जामुन का स्टोरी सुनाएगा। देख ऐसा थोड़ा तेरे को समझ में आता है ना, समझने का प्रयत्न करा, दिखरा समझने का कोशिश कर। एक है ना मस्त स्कॉलर है, उसने बहुत मस्त बोला था। मैं वो उसके भाषा में तेरे को बोलने का ट्राई करता हूँ। देख दोस्त, अगर कोशिशों से मुलाकात करते रहोगे तो कामयाबी मिलती रहेगी, हासिल होती रहेगी। तो कोशिश करते रहना समझने की। ये सारी चीजों को धीरे धीरे दिख रहा है, समझ जाएगा, टेंशन मत ले। अभी मैंने तेरे को गुड्स समझाया, गुड्स के बाद आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। पता है मैंने तुझे पहले लेक्चर में बोला था, नटवरलाल प्रोप्राइटर है, मतलब बिजनेसमैन अलग और बिजनेस अलग। बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस एक सेपरेट पर्सन है, बिजनेस अकाउंट्स के हिसाब से एक सेपरेट पर्सन है। देख ऐसा सोचने का तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर पाएगा। बिजनेस इज अ सेपरेट पर्सन, मतलब देख ये ना, ये बिजनेस है,
ये बिजनेस है, ये बिजनेस ऐसा सोचा, ये बिजनेस ऐसा सिंबॉलिक बिजनेस है बाबा, आपने सिंबॉलिक बिजनेस उठाया, आपने को है ना ऐसा एकदम ऐसा पूरा ऐसा नहीं सिंबॉलिक ले लिया, ये बिजनेस और ये बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन देख, बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में मैंने लाइन डोरेला है, मतलब वो बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है, दोनों अलग है। तो बिजनेस को एंटिटी बोला जाता है, एंटिटी मतलब पर्सन, बिजनेस एक अलग पर्सन है। तो बोलेगा प्रयाग बिजनेस पर्सन कैसा है, अरे वो है ना, वो नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन है। मैं तेरे को रूल्स में सिखाएगा पर्सनल रियल नॉमिनल में, अभी तू इतना समझ ले कि बिजनेस अलग पर्सन है, बस बिजनेस अलग पर्सन है और प्रॉपर्टी अलग पर्सन है। हम लोग जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस के बुक में करेंगे, प्रॉपराइटर के बुक में नहीं करेंगे। अभी सब कुछ बिजनेस के साथ डीलिंग करने का, तो बिजनेस एक सेपरेट पर्सन है। For bookkeeping purpose, it is assumed that business and businessmen are not the same person, but they are different persons. दोनों एक दूसरे से अलग है। Transactions are recorded in the books of business firm and not in the books of businessmen. तो इसी को एंटिटी कॉन्सेप्ट बोला जाता है। एंटिटी मतलब बिजनेस सेपरेट पर्सन, अलग पर्सन, बिजनेस का अलग, एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिजनेस का है, बिजनेसमैन का नहीं है, ऐसा अज्यूम किया जाएगा। कैपिटल ये दिख रहा, मैंने तेरे को समझाया था। अभी बिजनेस एक अलग एंटिटी हुआ। ये तो मेरा वो फर्स्ट लेक्चर देखना, टर्मिनोलॉजी मैंने तेरे स्टोरी के फॉर्मेट में ये सब समझाया है। अभी थोड़ा सा और ये एग्जाम में लिखने का कैसा वो समझाया है तेरे को, एकदम सोजा सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। दिख रहा, बिजनेसमैन यानी प्रोप्राइटर जब बिजनेस को पैसा या कुछ भी एसेट देता है, बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है। अभी तेरे को बोला वो प्रोप्राइटर, ये बिजनेसमैन बराबर, ये बिजनेसमैन और ये बिजनेसमैन और ये बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग। मतलब जब भी प्रोप्राइटर है ना, बिजनेसमैन जब भी बिजनेस को पैसा देता है ना, बिजनेसमैन जब भी बिजनेस को पैसा देता है ना, तो उसको कैपिटल बोला जाता है। खुद का पैसा। सो व्हेन बिजनेसमैन गिव्स मनी टू हिज बिजनेस फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, अपने खीसे में से पैसा देता है, तो उसको कैपिटल बोला जाता है। Thus, कैपिटल मीन्स पर्सनल मनी और पर्सनल वेल्थ मतलब एसेट। अभी सपोज मेरा घर का एयर कंडीशन है और मैं वो घर का एयर कंडीशन मेरे बिजनेस के ऑफिस में जाके लगा देता हूँ और बिजनेस को बोलता हूँ आज से एयर कंडीशन दे रहा था, तो बिजनेस तो अलग एंटिटी है, तो मतलब वो मैंने एयर कंडीशन दिया ना, वो कैपिटल हो गया। बिजनेस को मैंने पैसा दिया ना, वो कैपिटल हो गया। वो पैसे में से बिजनेस सब एसेट वगैरह खरीदता है, तो वो सब बिजनेस हो गया। मतलब कैपिटल मतलब प्रोप्राइटर बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो। ये देख ये प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को पैसा देता है, ऐसा सिंबॉलिक है इसमें। अभी ड्राइंग्स देख, कैपिटल का है ना अपोजिट ड्राइंग्स होता है, उल्टा ऐसा उल्टा मतलब ड्राइंग्स, सीधा मतलब कैपिटल। तो कैपिटल मतलब क्या, बिजनेसमैन मिस्टर नटवरलाल बिजनेस को, मेसर्स नटवरलाल एंड सन्स को जो पैसा देता है या जो वेल्थ देता है वो कैपिटल। बिजनेसमैन ने बिजनेस को जो दिया वो कैपिटल, और बिजनेसमैन ने बिजनेस के पास से पर्सनल यूज के लिए जो विड्रॉ किया वो ड्राइंग्स, बिजनेस यूज के लिए जो विड्रॉ किया वो एक्सपेंस, लेकिन पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का फंड पर्सनल यूज के लिए वापरा तो वो ड्राइंग्स होता है। सो बिजनेसमैन विड्रॉज मनी फ्रॉम हिज बिजनेस और हिज पर्सनल यूज, तो उसको ड्राइंग्स बोला जाता है। Drawings means money or wealth withdrawn by proprietor from his business for personal use. For example, cash or goods withdrawn by proprietor for personal use. School, college fees paid for children out of business cash. बिजनेस के पैसे से वो अपने डिग्री का फीस भरा, स्कूल का फीस या कॉलेज का फीस, तो बिजनेस का पैसा बिजनेस के लिए नहीं वापरा, खुद के लिए वापरा, तो वो हो जाता है ड्राइंग्स। देन हाउस रेंट, घर का रेंट पे किया, पर्सनल टेलीफोन बिल पे किया, खुद का LIC प्रीमियम पे किया, ये सबको ड्राइंग्स बोला जाता है। कैपिटल मतलब प्रोप्राइटर ने बिजनेस को पैसा दिया, एंड ड्राइंग्स मतलब प्रोप्राइटर ने बिजनेस के पास से पर्सनल यूज के लिए पैसा ले लिया। इनकम ये बहुत सिंपल है, इनकम बहुत सिंपल है। रेवेन्यू अर्न्ड बाय बिजनेस, ये बिजनेसमैन जो बेचता है ना, वो बेच के उसको इनकम मिलता है, तो वो उसका इनकम हुआ। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से उसको इनकम मिलता है। रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी करता है वो बिजनेसमैन ना बार बार खरीदता और बेचता है, मतलब बेच के गुड्स बेच के सर्विस बेच के बार बार होगा, ऐसा एक बार नहीं होगा, वो रेगुलरली एक्टिविटी करता है। इसके लिए हम ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक में रिकॉर्ड करते हैं, हमारे बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अभी ये बार बार जो एक्टिविटी होगा रेगुलरिटी, वो जो पैसा मिलता है इनकम,
एग्जाम्पल सेल्स इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, कमीशन रिसीव्ड इनकम है, ब्रोकर है तो उसके लिए कमीशन इनकम है, अगर कोई अपना घर भाड़े से लेता है बिजनेस के लिए तो वो उसको जो मिला वो रेंट रिसीव्ड उसका इनकम है। ऐसा सब इनकम का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये धीरे धीरे और आगे समझेंगे। अभी एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस का खर्चा, याद रखना। ड्राइंग्स मतलब प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा, एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस का खर्चा। जब भी कोई भी पैसा बिजनेस एक्टिविटी के लिए स्पेंड होता है, मतलब बिजनेस के पैसे में से, बिजनेस के इनकम में से बिजनेस का खर्चा किया तो उसको एक्सपेंस बोला जाता है। बिजनेस के इनकम में से पर्सनल प्रोप्राइटर का खर्चा किया तो उसको ड्राइंग्स बोला जाता है। ये जब कस्टमर बिजनेस को पैसा देगा ना तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम, लेकिन जब भी प्रोप्राइटर बिजनेस को पैसा देगा ना तो कैपिटल। ये दिख रहा, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है ना? अभी तेरे को मस्त डायलॉग सुनाया कि कोशिशों से मिलते रहोगे तो कामयाबी से मुलाकात बनी रहेगी। समझा? थोड़ा थोड़ा कोशिश करना, ये सब समझने का बहुत आसान है। ये दिख रहा कैसा है ना कि ये सब इतना डिफिकल्ट नहीं है। अभी ये धीरे धीरे तेरे को टर्मिनोलॉजी समझ में आना तो अकाउंट समझ में आ जाएगा। सो एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस का पैसा बिजनेस के लिए खर्चा किया, मतलब मैंने इलेक्ट्रिक बिल बिजनेस के लिए पे किया तो मेरा खर्चा हुआ, लेकिन बिजनेस के पैसे में से मैं मेरा खुद होटल में जाके मेरे फैमिली को खाना खिला देता हूँ तो वो ड्राइंग्स हो गया। ऐसा होता है, ड्राइंग्स मतलब भी पैसा जाना, एक्सपेंडिचर मतलब भी पैसा जाना। लेकिन एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस के लिए खर्चा किया एंड ड्राइंग्स मतलब खुद के लिए खर्चा किया। कैपिटल मतलब प्रोप्राइटर ने बिजनेस को पैसा दिया, इनकम मतलब कस्टमर ने बिजनेस को पैसा दिया। दोनों सिचुएशन में बिजनेस में पैसा आता है, लेकिन उसका इम्प्लीकेशन अलग अलग होता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं एक्सपेंडिचर के। परचेस, इंटरेस्ट पेड, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सब बिजनेस के एग्जांपल है। ठीक है, एकदम सोचा है, सिंपल है। एक्सपेंडिचर में भी कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या मालूम है कि एक बार खर्चा किया उसका बेनिफिट बहुत साल तक मिलेगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल। ये सोच, मैं बिजनेस के लिए एसी परचेस करता हूँ, एयर कंडीशन परचेस करता हूँ तो मेरा खर्चा तो हुआ, लेकिन वो एसी में बार बार परचेस नहीं करने वाला है। एक बार खरीदने के बाद मुझे बहुत टाइम तक उसका बेनिफिट मिलेगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या मालूम है, बार बार मुझे खर्चा करना पड़ेगा। ये मेरे बिजनेस के लिए ना मैंने एक सेल्समैन को रखा है, तो वो सेल्समैन जैसे 30 तारीख आएगा ना मेरे को आगे पड़ेगा, ए सैलरी दे, तो सैलरी मुझे बार बार देना पड़ेगा ना उसको रिपीटेटिवली, तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। ये सब ऐसा खाली टर्मिनोलॉजी भी याद रख, धीरे धीरे तेरे को ये सब समझ में आ जाएगा। अभी कैपिटल रेवेन्यू के पीछे बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट। ये प्रॉफिट तो एकदम सोचा है, प्रॉफिट तो एकदम सिंपल है। एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। व्हेन बिजनेस इनकम ज्यादा होगा एंड बिजनेस का खर्चा कम होगा, डिफरेंस इज प्रॉफिट। एग्जांपल देख, 10,000 रुपया इनकम हुआ, 6,000 रुपया एक्सपेंस हुआ तो डिफरेंस 4,000 रुपया प्रॉफिट। वेरी सिंपल। ये दिख रहा है, ऐसा सिंपल चीज तो मेरे को समझाने को मत बोल यार। एक तो मैं तेरे को एकदम टफ चीज सिंपल करके समझा रहा हूँ, फिर सिंपल चीज को और सिंपल कैसे बनाऊं? लॉस देख, लॉस। अभी तू ही बोल लॉस क्या होता है, तू ही बोल। दिख रहा लॉस मतलब क्या? जब भी 10,000 रुपया इनकम हुआ, हाँ, और 8,000 रुपया खर्चा हुआ तो 2,000 रुपया लॉस। देख सुन, 10,000 रुपया इनकम हुआ और 8,000 रुपया खर्चा हुआ तो 2,000 रुपया लॉस। ये क्या 2,000 रुपया लॉस? इनकम ज्यादा हुआ, क्या समझता नहीं है? मैंने क्या बोला? 10,000 रुपया इनकम हुआ और 8,000 रुपया खर्चा हुआ तो 2,000 तो प्रॉफिट हुआ। उसका उल्टा, 10,000 रुपया इनकम हुआ और 12,000 रुपया खर्चा हुआ, मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ये होता है बिजनेस में लॉस। कोई लोग तो बिजनेस में लॉस करता है, फिर उसको बिजनेस बंद कर देना पड़ता है। शुरू में कभी लॉस होता है, फिर वो लॉस रिकवर भी हो जाता है। टेंशन नहीं लेने का ऐसा लॉस का। लॉस बहुत ऐसा देख कैसा है ना कि भाई अपने को आगे बढ़ने का है जिंदगी में, तो लॉस तो कभी कभार होगा, कभी कोई फेल भी हो जाता है, कभी कम मार्क्स मिलता है, लेकिन उससे घबरा के बैठने का नहीं, आगे बढ़ने का। लॉस हमारा एंड नहीं है भाई। कैसा है ना कि हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे ना तो धीरे धीरे प्रॉफिट हो जाएगा। अरे मैं तो फिलोसॉफी के बात पे आ गया, मैं फिलोसॉफी झाड़ते रहता है, तो सुन मत मेरा फिलोसॉफी ज्यादा, तू भी मेरी तरह बिगड़ जाएगा फिलोसॉफी सुन के। देख कैसा है कि अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा और इनकम कम, व्हेन बिजनेस एक्सपेंस आर मोर देन बिजनेस इनकम, तो डिफरेंस इज लॉस। तो इनकम 16,000 और एक्सपेंस नहीं, ये इनकम 10,000 और एक्सपेंस 16,000, ऐसा इनकम 10,000 और एक्सपेंस 16,000 तो 6,000 रुपए का लॉस। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, फिर भी मैंने तेरे को समझाया। देखना यार, अभी आया डेब्टर। क्या डेब्टर? बी साइलेंट है, मैंने तेरे को समझाया था। डेब्टर, जब हम
क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते, हम मतलब हम नहीं रे बाबा, हम मतलब बिजनेस। जब भी बिजनेस कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन करता है, बिजनेस किसी को क्रेडिट पे गुड्स बेचता है यानी उधारी पे गुड्स बेचता है, तो वो पर्सन के पास से फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है। जब भी बिजनेस ने क्रेडिट पे गुड्स बेचा ना, तो वो पर्सन के पास से पैसा मिलने वाला है, तो वो पर्सन को हम डेटर के नाम से पहचानेंगे। डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom मनी इज रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? उसको गुड्स या सर्विस उधारी पे बेचा था। फोगट में नहीं बोलना बाबा, फोगट में नहीं बेचा है, उधारी पे बेचा है। गुड्स आर सोल्ड टू डेटर्स ऑन क्रेडिट एंड इज सपोज्ड टू पे फॉर द सेम। अभी डेटर का उल्टा हो गया क्रेडिटर, जैसे कैपिटल का अपोजिट। ये कितना मजा आएगा, देखना देखना, कितने कितने सारे टर्म्स ऐसे तेरे को मजा आएगा सीखने के लिए। देख, डेटर का अपोजिट क्रेडिटर। डेटर मतलब जिसके पास बिजनेस को पैसा मिलने वाला है, और क्रेडिटर मतलब बिजनेस ने जिसको पैसा देने का बाकी है वो। इनकम मतलब बिजनेस का कमाई, एक्सपेंस मतलब बिजनेस का खर्चा, कैपिटल मतलब प्रोप्राइटर बिजनेस को जो देता है वो, एंड ड्राइंग्स मतलब बिजनेस में से प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए जो लेता है वो। प्रॉफिट मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एंड लॉस मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ये कितना सारा 8 टर्म तो अपने को ऐसा ही बायाट हो गया। डेटर क्रेडिटर, पहले क्रेडिटर समझा देता हूँ, फिर एक बार ये कॉन्सेप्ट रिपीट करूंगा, मेरे को बहुत मजा आया। आप भी सूझा मेरे को ये कॉन्सेप्ट। हाँ, एक पर्सन जिसको पैसा देने का बाकी, पैसा देने का बाकी, देने का बाकी, पेएबल, पेएबल मतलब देने का बाकी, रिसीवेबल मतलब लेने का बाकी, रिसीवेबल मतलब लेने का बाकी, पेएबल मतलब देने का बाकी। तो वो पर्सन जिसको पैसा देने का बाकी है, क्योंकि उसके पास बिजनेस ने उधारी पे गुड्स खरीदा था, फोगट में नहीं खरीदा था ना, उसको प्रॉमिस किया था, उसको वादा किया था कि भाई तुझसे वादा करता हूं मैं, तेरे को पैसा देगा अभी तो मेरे को गुड्स दे। ऐसा बिजनेस में चलता है, ऐसा सब चलता है, ट्रेड, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ट्रेड में चलते रहता है। तो फिर वो जो क्रेडिटर के पास से बिजनेस ने खरीदा, ऐसा मैं बोलता हूं तो सोच, बिजनेस एक एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अलग पर्सन है, और हम वो ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करता है। कितनी बार रिपीट कर रहा हूं, अभी तो तेरे दिमाग में सब घुस जाना चाहिए, इतना तो तुझे रिपीट करके सिखाता हूं मैं। याद रखना मेरे को, एग्जाम में मेरे को याद करना, ये सब तेरे को एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आए, मेरे को याद करना, ठीक है। तो भाई जब गुड्स हम बिजनेस किसी के पास से उधारी पे परचेस करते हैं ना, तो वो उसको जो पैसा देने का बाकी है ना, यानी वो पर्सन को हम क्रेडिटर बोलते हैं, और लेने का बाकी जिसके पास से है उसको हम डेटर बोलते हैं। डेटर का अपोजिट क्रेडिटर, प्रॉफिट का अपोजिट लॉस, इनकम का अपोजिट एक्सपेंस, कैपिटल का अपोजिट ड्राइंग्स। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे इसको याद रखना। ये सब तेरे को वो टेलीग्राम पे है ना, वो ग्रुप पे सब मिल जाएगा, तो एक बार रिफर करना, सब समझ में आ जाएगा तेरे को। अभी थोड़े कॉन्सेप्ट बाकी है। एसेट, एसेट मतलब बिजनेसमैन है ना, वेल्थ या प्रॉपर्टी जो बेचने के लिए नहीं खरीदता है, जरूरी होता है ये, उसके बिना वो इनकम जनरेट नहीं कर पाएगा। एसेट मतलब प्रॉपर्टी और वेल्थ ओन बाय बिजनेस। ये देख, ये सब उसके एसेट का नाम है। ये डरना मत, ये डरना मत, अभी डरना मत, ये सब बहुत अरे भारी भरकम नाम है। कुछ इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, इसको गोख लेना, तो इसको बायाट कर लेना, इसको ऐसे दिमाग के अंदर बिठा लेना। या 5 ही एसेट आएगा तेरे को इंटेंजिबल में। कौन सा 5? गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन। इसको याद कर लेना। कभी भी इसके बाद एक बाइफर्केशन आएगा, एसेट, लायबिलिटी, पर्सनल या नॉमिनल, तभी तेरे को ये काम लगेगा, ठीक है क्या? तो ये तभी जरूरत पड़ेगा। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब एसेट का नाम है। कैश, बैंक, ये सब एसेट का नाम है। ये धीरे धीरे आगे सीखेंगे, अभी तो ऐसा खाली तेरे को नॉलेज के लिए मैंने बताया। तो एसेट मतलब प्रॉपर्टी और वेल्थ ओन्ड बाय बिजनेस। जो चीज बिजनेसमैन बेचने के लिए नहीं खरीदता है लेकिन बेचेगा तो पैसा मिलेगा, उसको एसेट बोला जाता है। ये सब उसका एसेट है। और लास्ट में लायबिलिटी। लायबिलिटी मींस टोटल अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस। जो पैसा बिजनेसमैन को कभी ना कभी पे करना पड़ेगा। मतलब किसी के पास से गुड्स उधार लिया है तो पैसा देना पड़ेगा उसको, बैंक में से लोन लिया है तो पैसा देना पड़ेगा। ये तेरे को भी समझ में नहीं आया, लेकिन ये सोच कि कैपिटल भी एक तरह का लायबिलिटी है। नटवर लाल एंड ब्रदर्स को जो पैसा दिया कैपिटल, कभी ना कभी बिजनेस बंद होगा तभी वो नटवर लाल एंड ब्रदर्स नटवर लाल को वापस देगा, तो कैपिटल भी लायबिलिटी है। ऐसे सब लायबिलिटी होता है अलग अलग। ये सब लायबिलिटी का
एग्जांपल है बैंक लोन, लोन्स एंड एडवांसेस, रिजर्व, प्रोविजन फंड, क्रेडिटर्स, ये सब धीरे धीरे हम और आगे करते रहेंगे। अभी तेरे को मैंने है ना बेसिक टर्मिनोलॉजी समझाया, बेसिक टर्मिनोलॉजी देख, ये सब बेसिक टर्म्स थे, बुक कीपिंग, ट्रांजैक्शन, कैपिटल, ड्राइंग्स, और मैंने पहले लेक्चर में ना स्टोरी फॉर्मेट में तेरे को समझाया था। तो भाई इसी तरह से मस्ती करते करते, एंजॉय करते करते, मजा करते करते हम लोग है ना अकाउंट्स का थोड़ा रूल्स रेगुलेशंस टर्म्स ये सब सीखते रहेंगे। मेरे को जो थोड़ा बहुत आता है ना वो मैं तेरे को सिखा, क्या थोड़ा बहुत आता है रे, मेरे को मस्त आता है, मैं मस्त सिखाता है, मेरे को मालूम है, और मेरे को बहुत मजा आता है सिखाने का, और उसमें तेरे को सिखाने का मेरे को बहुत ही मजा आता है। तो भाई आते रहना। इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे सीधा। अभी हमने इसमें थोड़ा बाकी है चैप्टर 1 में, लेकिन वो थियरी पार्ट है ना अभी धीरे धीरे समझेंगे। इतना जो जरूरी वाला थियरी था ना वो मैंने तेरे को समझा दिया। अभी बाकी का थियरी जो एग्जाम में और कुछ ऑब्जेक्टिव में आता है और थियरेटिकल क्वेश्चन आता है वो धीरे धीरे समझाऊंगा, उसका टेंशन मत ले। अभी पहले प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर मेरा आएगा ना तीसरा लेक्चर, उसमें हम प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ठीक है। वो लेक्चर में मतलब हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, और क्लासिफिकेशन में तेरे को एक्चुअली ये सब चीजों को अप्लाई कैसा करने का और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे यूज करने का वो मैं तेरे को समझाऊंगा। और मजा कर, एंजॉय कर, और थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान दे। फिर याद रख, चल अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं भी जाके ना कुछ खाना पीटा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ, तू भी जाके नाश्ता कर। चल बाय बाय, टाटा, सी या, सायोनारा।